देखिए, रटा रटाया एक बयान लोग बोलते हैं। इनको नहीं पता है कि इनके इनके पाले में जो लगता है कि इनको खाखड़ा फाफड़ा कहते हैं। प्रियंका जी, आपको पता है जो रॉ मखाना होता है, जो पैकेजिंग नहीं है, जो रॉ मखाना, उस पे कोई जीएसटी नहीं है, जीरो टैक्स है। हमारे यहाँ उस पर नहीं लगता है जो पैकेजिंग होता है उस पे। अब सुनिए, पूरे देश में 82% जो मखाना का सप्लाई है ना, बिहार से आता है। ये लालू जी के समय में नहीं हुआ था, नीतीश कुमार जी के समय में हुआ था। दूसरी बात, मखाना के लिए जो बोर्ड बनाया जा रहा है ना, वो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने ही बनाया था। और तीसरी बात, जो बिहार को जो देश में बजट मिला था लोकसभा के सबसे बड़े मंदिर, लोकतंत्र के मंदिर में, जिसमें आप लोग चिल्ला चिल्ला के कहते थे बिहार का बजट, बिहार का बजट, बिहार का बजट, वो बिहार के लिए ही था। वही तो बता रहे हैं ना कि जो आप गड्ढे वाली सरकार जो सड़क छोड़ के गई थी ना, जहां पे एक जिला से दूसरा जिला जाने में एक दिन पूरा लग जाता था। आज जो पूर्णिया की बात कर रही है ना, पटना से पूर्णिया जाने में पूरा 12 घंटा लगता था सड़क से। सुन लीजिए, सुनिए, हम बीच में नहीं बोलते हैं, सुनिए ना। तो 12 घंटा लगता था ना, वो गड्ढे में जाकर के कितने लोगों की मृत्यु हो जाती थी एक्सीडेंट में। आज आप ही के नेता जो यात्रा कर रहे थे, देखे थे कितना शानदार वीडियो चल रहा था, बिना गड्ढे वाली सड़क पर एकदम फराटेदार बाइक भी चल रहा था, जीप भी चल रहा था, हरियाणा वाला जीप चल रहा था। यही हम बता रहे हैं। अब कुछ सुनिए, आप जो कह रहे हैं एयरपोर्ट नहीं बना है ना, जब आपकी सरकार थी ना, तब मात्र एगो एयरपोर्ट था, वो पटना का, और वो भी नहीं लगता था कि राजधानी का एयरपोर्ट है, उसको देख के लगता है कोई हवाई अड्डा है। आज कम से कम हमने उसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में स्टैब्लिश करते जा रहे हैं। और एक नहीं, बिहार में गया में, पूर्णिया में, दरभंगा में एयरपोर्ट है। जो आप टेम्पररी कह रही ना है, टेम्पररी तो आपकी शिक्षा व्यवस्था थी, जो चारवाहा विद्यालय था, जहां पे शिक्षा के नाम पे चारा खाने आते थे लोग। देखिए, बिहार आप मान के चलिए, और मैं पूछती हूँ कि अगर आपको लगता है इतनी ही आपकी 90 से 2005 वाली सरकार मजबूत थी ना प्रियंका जी, तो वो डेटा लेके आइए। आप डेटा पे बात करिए ना। नहीं, लक्ष्मण जी, मैं आ रहा हूँ। प्रियंका जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, एक सेकंड ऐसा करते हैं, मैं ऐसा करता हूँ, प्रियंका जी एक सेकंड रुक जाइए, आप भी रुक जाइए। मैं धनंजय गिरी साहब बहुत देर से इशारा कर रहे हैं, एक धनंजय गिरी साहब बोले थे, फिर प्रियंका भारती जी बोलिएगा। धनंजय गिरी साहब जी। लक्ष्मण जी, 13,132 करोड़ के बजट पे कांग्रेस ने छोड़ा था, 23,000 करोड़ के बजट पे आरजेडी ने छोड़ा था, 3,17,000 करोड़ के बजट पर हम लेके गए हैं। जिस बिहार में इन लोगों ने प्रति व्यक्ति आय 7,584 रुपए रखा था, वहां प्रति व्यक्ति आय आज के डेट में 66,000 रुपए से 828 रुपए हो गई। लगातार बिहार का जो विकास है, 14.47% के विकास दर से बिहार आगे बढ़ रहा है। आज बिहार में 87 लाख किसानों को हर साल 6,000 रुपए दिया जाता है। 1,60,00,000 घरों को जल जीवन मिशन के तहत नल से जल पहुंचाया गया। 3,52,00,000 लोगों को 5 लाख तक की स्वास्थ्य सुविधा दी गई। 1.5 करोड़ शौचालय बिहार में बनाए गए। 9 करोड़ लोगों को हर महीना 5 किलो अनाज मिलता है। 1,17,00,000 बहनों को गैस सिलेंडर सरकार ने दिया। 40 लाख पक्के मकान बनाए गए हैं। और तेजस्वी जी सिर्फ गाड़ी से नहीं घूमे, उससे मन नहीं भरा तो आकर के उस पर नृत्य करके रील भी बनाने लगे। नीतीश जी का उन्होंने धन्यवाद दिया कि चचा ने इतना चमत्कार किया है। चचा के चमत्कार से आंखें चौधी आ गई। नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो आगे बढ़ता हुआ विकास है, विकास की बानगी जो बिहार में आज देखने को मिल रही है। अगर होती शिक्षा की सदीक्षा तो खुद के बच्चे पास कर जाते मैट्रिक की परीक्षा। जिसके खुद के बच्चे मैट्रिक की परीक्षा नहीं पास कर सके, वो भी कहते हैं कि पढ़ाई, सिंचाई, शिक्षा। भाई आप उस मुंह से बात कर रहे हैं, होती अगर होती शिक्षा की सदीक्षा तो खुद पास कर जाते मैट्रिक की परीक्षा। 37%, 47% पर जहां शिक्षा का दर था 87%। आज बिहार में जो विकास की दर है, लगातार आगे बढ़ता हुआ बिहार है, कुलाचे भरता हुआ बिहार है। प्रति व्यक्ति आज 2005 में 8,223 रुपया, 2020 में 40,367 रुपया, 2023 में 59,244 रुपया, 2025 में 66,828 रुपया। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जिस तरह से लगातार डबल डिजिट में बिहार का विकास हुआ है, सिर्फ 1 साल कोरोना काल को छोड़ दीजिए तो एनडीए की सरकार ने जो बिहार को जिस पैमाने पर ले जाके खड़ा किया है। और मैं नहीं कह रहा हूं, आदरणीय साधु यादव, परम आदरणीय सुभाष यादव जी लोग कहते हैं कि उनके ऐसा करते हैं ना, इन दोनों मुद्दों पे प्रियंका भारती जो नीरज मिश्रा जी दोनों से जवाब ले लेते हैं। प्रियंका भारती जी आप पहले बोल लीजिए, फिर नीरज मिश्रा जी के पास जाऊंगा, वो काफी देर से चुप है। कई सारे फैक्ट रख दिए आपको दोनों लोगों ने। हाँ। पहले की जो अनुप्रिया जी ने कहा, मुझे उससे बिल्कुल, मैं उसकी घोर निंदा करती हूँ कि जो चरवाहा विद्यालय था वहां पर दलित पिछड़े वंचित समुदाय के बच्चे पढ़ते थे, तो ये कहना कि वहां पर चारा खिलाया जाता था का मतलब है कि आपने उन दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों को क्या बोला? जानवर, क्योंकि जानवर चारा खाते हैं, इंसान के बच्चे तो चारा नहीं।
इस तरह की एटीट्यूड जो आप में आ रही है, आप आरएसएस के बहुत नजदीक रहती हैं, मुझे मालूम है कि वही क्या रहा होगा कि आरएसएस शूद्रों को, जो पिछड़े होते हैं ना, उनको वही जानवर ही समझती है, दलितों को जानवर समझती है। अब दूसरी हमेशा से ये जो एटीट्यूड, ये सामंती मानसिकता है, ये उन्हीं लोगों से आता है जो आज जिनके आरएसएस कोई आसपास में होंगे, तो नहीं पता कौन है। अब दूसरी बात, गंभीर मुद्दा खड्डे की बात कर रही थी, पता है आपको लक्ष्मण जी, तेजस्वी जी गए थे पिछड़े समुदाय से आने वाले साहनी मल्ला समुदाय से आने वाले जर्नलिस्ट को भाजपा के मंत्री जिवेश मिश्रा ने नाक मुंह तोड़ दिया, सिर्फ ये कहने पर, क्योंकि पत्रकार महोदय ने पूछा था कि मंत्री जी आप वोट मांगने आते हैं, सड़क कहां है, और इसलिए उसको मां की गाली दी गई, उसको मारा पीटा गया, इन्हीं के मंत्री हैं। और दूसरा सवाल, खड्डे की बात कर रही थी तेजस्वी जी, जब उस पत्रकार से मिलने जा रहे थे ना, पता है आपको लक्ष्मण जी, सड़क खोदवा दिया ये लोग ताकि तेजस्वी जी पहुंच ना पाए। अब बताइए, बिहार की हालत ये बना दी है कि पत्रकार का एफआईआर थाना नहीं ले रहा है और एफआईआर लिखवाने पूर्व डिप्टी सीएम को जाना पड़ रहा है। ये है हमारा बिहार, जिसकी मैं आपको बात कर रही थी कि तबाही के कगार पर लाके इन लोगों ने छोड़ा है। अब गिरी जी के ऊपर आती हूँ। गिरी जी बहुत आगे रहे थे, ये आंकड़ा वो आपको है कि प्रति व्यक्ति आय बिहार में पता है कितना है? 5500 रुपया। वही गुजराती का आंकड़ा है प्रति व्यक्ति आय 32,000 रुपया। क्यों ये डिफरेंस क्यों है? प्रधानमंत्री जी खुद को गुजरात का प्रधानमंत्री क्यों मानते हैं, बिहार का प्रधानमंत्री क्यों नहीं मानते हैं? अपने डिशेस के ऊपर बहुत प्रेम आता है, हमारे डिशेस के ऊपर कोई प्रेम नहीं आता है। हम सवाल सारे आंकड़ों पर करते हैं, पर ये क्या कहेंगे, एजुकेशन, चौथी फाल, पश्चिमी, पता नहीं क्या क्या बकवास बातें करते हैं, पर बिहार के रोजगार पर, पलायन पर, भुखमरी पर, गरीबी। 15 सेकंड में जवाब दे दीजिए, क्योंकि आपको लेकर कई सारे सवाल उठे। अनुप्रिया जी 15 सेकंड में जवाब दे दीजिए। ये आरजेडी का एक नया प्रचलन चला है कि अब इनके कुकर्मों पर बात करो तो ये कहते हैं दलित पिछड़ा, अति पिछड़ा है। अब हम तो कह नहीं रहे थे, आपका आंकड़ा कह रहा था कि कैसे लोगों को शिक्षा के नाम पे आपने चरवाहा विद्यालय खोल दिया था और आप सही में चारा खिलाते थे। चारा तो आपके नेता खाते थे। हाँ, नहीं समझ में आएगा, पता है, क्योंकि जैसे आपने छोटी नहीं ना, चारा पता है हमारा नेता जानवर नहीं चाहिए आपको, पैदल है तो नहीं बीच में बोलेंगे छटपटा सकती है, पेट में लगता है, क्यों नहीं सुन पाती है? जानवर नीतीश जी कौन जानवर है? हम आपके नेता को हम उनका सम्मान करते हैं। आप आरएसएस के वाले लोग हैं, इसलिए आप पिछड़ों का अपमान करेंगे, हमको पता है। आप पिछड़ों का अपमान करेंगे, आप अपमान करेंगे, जो आरएसएस को बोलता है वो आप भी बोलेंगे, हमको पता है, बोलते रहिए। ऐसा करता है। नीरज मिश्रा जी के पास चलते हैं। आप लोगों की लड़ाई बहुत लंबी चलने वाली मुझे लगता है। नीरज मिश्रा जी, आपने देखा कि जब आंकड़ों की बात आई तो वहां भी अलग अलग पैमाने दिए जाते हैं। तो मैं थोड़ा सा अगर घुसपैठिए के मुद्दे से अलग हट के देखूं तो आखिर क्यों जरूरत पड़ती है इन सारे मुद्दों को उठाने की? घुसपैठिए का मुद्दा उठा दिया, वोट चोरी का मुद्दा उठा दिया, जबकि बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पे आपके कई सारे मुद्दे हैं, ज्वलंत मुद्दे हैं और आम लोगों के दिल से जुड़े हुए मुद्दे हैं। चाहे रोजगार का मुद्दा हो, वहां से माइग्रेशन का मुद्दा हो, विकास का मुद्दा हो, इन सारे मुद्दों को क्यों उठाया जाता है? कि आप लोगों को सूट करता है कि नहीं, इसी से मुद्दे पर चुनाव हो तो अच्छा रहेगा? लक्ष्मण जी देखिए ना, ये जो मुद्दा है घुसपैठियों का, या जो भी पोलराइजिंग मुद्दा ये गुंडा गठबंधन लेकर आता है, ये तो इनसे आपको सवाल पूछना चाहिए कि क्यों आप इस देश के अंदर और खास तौर पे बिहार के अंदर आप आर्थिक पैमानों पर, सामाजिक पैमानों पर आप क्यों नहीं बात करते हैं? देखिए, ये तो बात एकदम स्पष्ट हो गई है इस पूरी डिबेट के दौरान कि वो जो राहुल गांधी जी की और तेजस्वी यादव जी की जो यात्रा थी ना, उसने इन लोगों को बहुत परेशान कर दिया है, क्योंकि इनके पास अपनी बात कहने के लिए तो कुछ है नहीं। उसी यात्रा का हवाला देकर बार बार ये इधर उधर के एग्जाम्पल साइट कर रहे हैं। लेकिन देखिए ना, इकोनॉमिक पैरामीटर्स की खूबसूरती क्या है कि वो तो सारी चीजों को एकदम व्हाइट एंड ब्लैक में सामने रख देगी। सबसे पहले तो धनंजय जी से ये पूछ लीजिएगा कि 2002 में और आज 2025 में वो जो डॉलर की जो कीमत थी ना और आज जो कीमत है उसको कंपेयर कर लीजिएगा, तब ये जो आंकड़े बोल रहे हैं तो इनको एक ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर मिलेगी। आप समझिए कि बिहार की जो पॉपुलेशन है वो लगभग 9.2% है पूरे देश की, और हमारा जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है वो 2.8% है। और उसमें भी आप ये देख के चलिए, एक किसी भी प्रदेश को आगे बढ़ने के लिए जो सबसे पहला पैमाना इकोनॉमिक फैक्टर में देखा जाता है वो प्रोडक्शन का है। तो देखिए, पूरे देश के अंदर जो कंट्रीब्यूटिंग हमारा बिहार का कंट्रीब्यूशन है वो 1.8% है व्हेन इट कम्स टू प्रोडक्शन। तो जिस तरीके से पिछले 20 साल के अंदर प्रदेश की सरकार ने और 11 साल में केंद्र की सरकार ने
बिहार को उन सारी अपॉर्चुनिटीज से दूर रखा। ये मैं आपको इसीलिए कह पा रहा हूं क्योंकि नीतीश जी के पुराने बयान अगर आप देखेंगे तो वो बार बार मोदी जी से क्या कहते थे, आप हमें स्पेशल स्टेटस दे दीजिए। हम कहते हैं ठीक है, वो टेक्निकलिटी का हवाला देके स्पेशल स्टेटस की बात नहीं की। अरे पटना यूनिवर्सिटी में जहां से आप लोग खुद ही पढ़कर निकले थे उसको आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दे देते, आप एक टेक्सटाइल पार्क वहां पर दे देते, आप वहां पर रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर लेते। लेकिन इन सब बातों को नहीं करेंगे, आप तो मजदूर एक्सप्रेस चलाएंगे कि यहां से बिहार से जो युवा है जो देश के अंदर किसी और माध्यम से कंट्रीब्यूट कर पाता, आप उसको किसी और प्रदेश में ले जाकर मजदूरी कराने के लिए सिर्फ ट्रेन दे दीजिए। तो इस तरीके का जो मल्टी डायमेंशनली गरीब एक प्रदेश है उसको आपने और गरीब बनाने की रूपरेखा तैयार कर दी। और उसकी वजह भी यही दिखती है कि जिन प्रदेशों की समृद्धि का कारण ये बिहार से गए हुए जो हमारे प्रवासी भाई हैं, लगता है कि उनकी अगर रफ्तार रुक जाएगी तो शायद मोदी जी का जो वो शिगुफा और वो जो बलून था ना उसमें से हवा निकल जाएगी। और एक